हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप मेरे साथ सुन रहे शीता एंड निकी की लव स्टोरी का पार्ट 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। यहाँ पर हम देखते हैं ईशिता कहती है, अब कौन बर्बाद होने जा रहा है। निकी कहती है, शादी तुम्हें बर्बादी लगती है। ईशिता कहती है, मैंने मैंने ऐसा थोड़ी कहा स्वीटहार्ट। निकी कहती है, दिख मत जाना तुम आज मुझे। निकी ये बोलकर नीचे चली जाती है हॉल में। ईशिता अपना सिर पीट लेती है, वो भी थक थक हार कर पहले नहाने जाती है, फिर नहाकर निकी आती है जहाँ हॉल में सब फ्रेश होकर टीवी देख रहे थे। निक्की के हाथ में अभी इस समय गोलू खेल रही थी, और निक्की उसके साथ निक्की खुद भी लॉलीपॉप खा रही थी और साथ में गोलू भी खा रही थी। ऋषिता निक्की के पास में जाकर बैठती है और निक्की के मुंह से लॉलीपॉप लेकर खाने लगती है। निक्की कहती है, ईशिता को घूर कर देखती है। निक्की कहती है, निकलो यहाँ से। ईशिता उसे लॉलीपॉप देकर सैम के पास जाकर बैठ जाती है। गोलू जो ये सब देख रही थी, वो निक्की के गालों पर हल्की सी जब मतलब हल्की सी थप्पड़ मारती है, जो गोलू के लिए जो गोलू के लिए तो जोर से ही था शायद, बट निक्की के लिए हल्का था। उसके मुंह से लॉलीपॉप लेकर सोफे से धीरे धीरे उतरकर गोलू कहती है, पापा पापा, ये लो, आप मेरी लॉलीपॉप खा ली। इशिता को जाकर दे देती है गोलू। इशिता उसके इस क्यूटनेस पे स्माइल करती है। इशिता उससे लॉलीपॉप लेने से पहले एक नजर निक्की को देखती है, जो गुस्से में मुंह फुलाकर दूसरी ओर देख रही थी। इशिता उससे गोलू से लॉलीपॉप ले लेती है और मुंह में रख लेती है, और गोलू को गोद में उठाकर निक्की के बगल में जाकर बैठ जाती है। निक्की जो ईशिता की ओर अभी तक देख भी नहीं रही थी, ईशिता गोलू को देखती है। गोलू जो मासूम शक्ल बनाकर ईशिता को घूर रही थी। ईशिता कहती, गोलू, मम्मा तो गुस्सा हो गई, अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं। गोलू जो अभी ईशिता को देख रही थी, तो कभी निक्की को, फिर वो अपना लॉलीपॉप निकाल कर निक्की को दे देती है। जो जो निक्की उसके हाथ को झटका देती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिसे गोलू अपने लोअर लिप को बाहर निकाल कर रोने लग जाती है तेजी से। जाहिर सी बात है, अगर आप छोटा बच्चा माँ को कुछ दे रहा है और वो अगर उसको डांट दे या ऐसे अवॉइड करे, तो बच्चा रोएगा ही। और वो अगर आपसे बात ना करे तो बुरा तो लगता ही है। तो गोलू भी तो बच्ची थी, पर बुरा तो उसे भी लगता है ना। और यही निक्की का इग्नोर करना उसे बहुत बुरा लग जाता है और वो रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सबका ध्यान जो टीवी पे था, अचानक से उस पे चला जाता है। सारे लोग उसके पास आने लगते हैं। इशिता कहती है, मेरी गोलू क्यों रो रही है। निक्की कहती है, सॉरी बच्चा, मम्मा अब ऐसा नहीं करेगी। आधा कहती, क्या तुम लोगों का छोटे से बच्चे को रुला दिया। मन्नत कहती, आ मेरा बच्चा, रो मत। आशी, आओ बच्चा, मासी के पास आओ। गोलू जो रोते हुए सबको देख रही थी, फिर निक्की को देखती है और फिर उसकी तरफ लॉलीपॉप बढ़ा देती है। इस बार निक्की लॉलीपॉप ले लेती है, तो गोलू निक्की के चिक्स पे किस करती है। निक्की उसे प्यार से गोद में उठा लेती है। इशिता, गोलू ये देखो पापा के हाथ में क्या है। इशिता मुट्ठी बंद बंद करके गोलू को दिखाती है। गोलू कहती, क्या है मुट्ठी में। इशिता जो अपनी मुट्ठी बंद किए हुए थी, वो खोल देती है, जिसमें एक लॉलीपॉप का पैकेट था। जिसे देख गोलू ताली बजाने लगती है, ये लॉलीपॉप, वाओ, मुझे एक और लॉलीपॉप मिली, ऐसे बोलती है। इशिता पैकेट से लॉलीपॉप को निकाल कर उसके मुंह में डाल देती है। सैम कहती है, भूख लगी है, कोई खाना देगा। मन्नत, हाथ है या नहीं। सैम कहती, हद है यार, जा रही हूँ निकालने। आयशा कहती है, बैठो मैं निकाल देती हूँ। सैम, नहीं चाहिए। आयशा, क्यों, भूख नहीं लगी अब। सैम कहती, भूख ही मर गई अब मेरी। ये बोलकर सैम ऊपर अपने रूम में जाने लगती है। आयशा बस उसे जाते हुए सिर्फ देख रही थी। आयशा समझ रही थी कि सैम उसे उसे इतनी आसानी से तो माफ करने वाली नहीं है। अदा कहती, गाइस मुझे लगता है तुम्हें आयशा को माफ कर देना चाहिए, कोई मजबूरी रही होगी उसकी। निकी कहती, इशी मुझे भी यही लगता है, आखिर ये ऐसा करेगी ही क्यों। आशी कहती है, वो तो ठीक है, पर इन्होंने मुझसे जबरदस्ती मुझसे खाना बनवाया था, उसका क्या। मन्नत कहती है, बात तो सही है अदा,
आयशु ने गलत तो किया है, तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितने गंदे पकोड़े खाने पड़े। शक्ति कहती है ओ हेलो, वो पकोड़े मैंने बनाए थे। मन्नत की थी तभी तभी कहूँ कि उसमें से मेडिसिन की स्मेल क्यों आ रही थी। इशिता कहती आयशु डोंट वरी, सबने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम जाकर अपने बेबी को मनाओ। आयशा ये सुन के मुस्कुराती है और वो के ऊपर जाती है। इशिता कहती है मैं क्या कर रही थी कि दोनों की सगाई कर मैं एक काम करती हूँ, दोनों की सगाई ही करवा देती हूँ। निक्की कहती है इसमें सोचना क्या है, लगे हाथ करवा ही देते। और साथ साथ मन्नत और अदा दी की भी क्यों क्यों दी। अदा मन्नत की ओर देखती है जो शर्मा रही थी। फर्स्ट टाइम ऐसे शर्माते हुए अदा उसे देख रही थी। अदा कहती हाँ हाँ में जवाब देती है। अब सब लोग बैठ के हंसी मजाक करते हैं। आशी कहती भाभी मैं आज शाम के लिए सब्जी और कुछ सामान लेकर आती हूँ। शक्ति कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इतनी खुशी की बात पे मीठा लेना तो बनता ही है। निक्की निक्की जो गोलू को भी निक्की कहती है गोलू को भी ले जाओ। जाओ शक्ति, ये भी तुम्हारे साथ बाहर घूम लेगी थोड़ा सा, तो मैं भी रेस्ट कर लूंगी। शक्ति कहती ठीक है दी, आ जाओ बच्चा मासी के साथ। गोलू कहती ये घूमे घूमे करने जाएंगे, बाय मम्मा। गोलू शक्ति के गोद में जाकर बाय बाय करती है, जिसे देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। शक्ति और आशी गोलू को लेकर मार्केट चली जाती है। मन्नत इशिता में एक बार विला जाकर देख लेती हूँ कि रिद्धि के बारे में कुछ पता चला या नहीं, और निकी के नॉमिनेशन की तैयारी भी तो करनी है। अदा कहती और मैं गार्ड्स और सर्वेंट के लिए अप्लाई करती हूँ। इशिता कहती ठीक है, जल्द से जल्द सब काम खत्म करो ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। दोनों या बाहर चले जाते हैं। पूरे घर में सिर्फ दो कपल थे, एक तो ऊपर थे और दूसरे हॉल में। निकी अब भी इशिता से गुस्सा थी। इशिता उसे लाचारी वाली नजरों से देख रही थी। अब वो ऐसा क्यों था ये तो हम बाद में जानेंगे। इस समय निकिता ने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और जो ब्लाउज था वो कट स्लीव्स का था। तो निकी जो जस्ट उसके बगल में बैठी हुई थी, जिसकी वजह से निक्की का जो पूरा गोरी मतलब फेयर कलर, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फेयर और गोरी थी, तो उसमें से तो उसका जो बॉडी थी वो दिख रही थी इशिता को। तो उसकी जो नजर थी इशिता की वो सीधे उसकी नेवल साइड पे जाती है, जिसकी वजह से इशिता का जो गला है वो सूखने लगता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। इतने करीब होने के कारण निक्की के बॉडी से जो फ्रेगनेंस आ रही थी इशिता को तब से पागल कर रही थी। अब जब लोग अब जब सब लोग जा चुके थे, तब कैसे इशिता इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देती। वो निकी को देख रही थी और निकी उसके इरादों को अच्छे से समझ रही थी, पर वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती। वो उठकर ऊपर रूम में जाने लगती है बिना इशिता को देखे। हाँ, निकी ने ठान ही लिया था कि वो ऐसे नहीं मानेगी, पर इधर तो लग चुकी थी आग, जो ऐसे नहीं बुझने वाली थी। इशिता जो निकी को जाते हुए देख रही थी, निकी का फेयर कलर और स्लिम फिट कमर और उसके फेयर बैक, उसकी स्लिम फिट फिगर उसे पागल कर रही थी और खुद के ओर अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रही थी। इशिता जिसके ऊपर पूरी तरीके से निक्की की मदहोशी छाई हुई थी, वो निक्की के पीछे पीछे चलने लगती है। नि, निक्की जो बखूबी ये जानती थी कि इशिता उसके पीछे आएगी, इसीलिए वो हल्का सा स्माइल करती है। इधर आयशा जी और सैम जी के कमरे में आयशा जैसे ही रूम में जाती, सैम जो आईने में खुद के बालों को देख रही थी, वो आयशा को आईने में देख लेती है। आयशा जो आईने में से सैम को देख रही थी और देखते हुए गेट को लॉक करती है। सैम ये देखकर पीछे मुड़ती है। सैम कहती तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और ये गेट क्यों लॉक किया तुमने। आयशा उसके पास आते हुए कहती है तुम्हारा कमरा है ये, कमरा मेरा भी है ये, और गेट तो मैं हमेशा ही लॉक करती हूँ। आयशा सैम के करीब धीरे धीरे जाने लगती है और सैम जो आयशा को पास आता देख पीछे जा रही थी। आखिर वो कितना पीछे जाती है, वो आईने के पास में ही थी, वो आईने से बिल्कुल जाके लग जाती है। आयशा जो उसके बिल्कुल पास आ गई थी, वो सैम की कमर के पास हाथ ले जाने लगती है। कहती है बिल्कुल नहीं। आयशा अपना एक हाथ उसके फेस के पास रखती है और उसके फेस के करीब बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है।
जिसे देख सैम अपना मुंह फेर लेती है आयशा। आयशा अपना हाथ उसके कमर पे रखती है, उसके टी शर्ट को हल्का उठाकर उसकी कमर को सहलाने लगती है। आयशा के ठंडे हाथ सैम को अपने अंदर महसूस होते तो उसके बॉडी में एक सेंसेशन वाली फीलिंग आती है। उसकी हार्ट बीट बहुत जोरों से चलने लगती है। आयशा सैम के चेहरे को देख रही थी, सैम जो आयशा के कोल्ड हैंड्स को महसूस कर अपनी आंखों को कसकर फील बंद कर लेती है। तो अब देखेंगे कि आयशा और सैम दोनों की ही नाराजगी दूर होती है कि नहीं होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं, और इधर हम देखते हैं निक्की और इशिता के कमरे में। निक्की जो बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी और इशिता जो सोफे पे बैठी हुई थी। बैठी नहीं थी, एक्चुअली वो सोफे पे बिठाई गई थी क्योंकि निक्की ने कह दिया था तुम यहाँ पर नहीं बैठोगी। क्योंकि निक्की ने उसे डांट कर कहा था, खबरदार अगर तुम मेरे बेड पे आई तो तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। इशिता जो किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर और आलकती पालकती मारकर बैठी हुई थी। निक्की आज पूरा इशिता को तड़पाने के मूड में थी। वो अपने साड़ी को हल्का अपने पैरों से ऊपर खींचती है जिससे इशिता को उसके गोरे गोरे सुंदर से पैर दिखाई देने लगते, जिससे इशिता बार बार पलक झपका कर देख रही थी। निक्की उसकी हरकतों को देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो टीवी देखने की एक्टिंग करती है, उसे जाहिर नहीं होने देती कि वो उसे देख रही है, बट ये तो सिर्फ एक नाटक कर रही थी और बाकी उसका पूरा फोकस इशिता पे था। निक्की उसे और तड़पाने के लिए अपनी नेवल साइड के पास से साड़ी हटा देती है, जिसे देखकर इशिता का गला होठ सब सूखने लगते हैं और वो उसके सुंदर से टमी एरिया को देखने लगती है। वो उसके टमी एरिया को बिल्कुल ऐसी नजरों से देखती है कि बस अभी हाँ बोले तो मैं इसके ऊपर आ जाऊं। उसको देख रही थी, वो अपने मुंह पे हाथ रखकर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर बार बार उसकी नजर उसी पे ही जा रही थी। निकी इशिता का हर एक मूवमेंट को देख रही थी और वो अच्छे से अंदाजा लगा चुकी थी कि वो घी में आग डाल रही है इशिता पे। अब पूरी तरीके से निक्की की मदहोशी छा गई थी। उसके दिमाग में बस ख्याल चल रहा था और दिल अब तड़प रहा था, जो निक्की बाखूबी समझ रही थी। निक्की कोल्ड ड्रिंक का बोतल उठाती है जो उनके बेडरूम के बेड के पास छोटे से ही फ्रिज में था। भाई अमीर है ये तो, बेडरूम के अंदर फ्रिज होता है, वो छोटा वाला फ्रिज होता है ना, मिनी फ्रिज। वो खुद एक सिप लेती है जिससे उसके होठ गीले हो जाते हैं, जिसे वो अपनी एक टंग से सक करती है और धीरे ध्यान देती है तो इशिता उसके गीले लिप्स को देख रही थी। उसके माइंड में एक खुरापती आइडिया था। वो कोल्ड ड्रिंक का दूसरा सिप लेने के लिए बोतल को अपने लिप्स के पास ले जाती है और हल्का कोल्ड ड्रिंक लिप्स पे छोड़ देती है, जो धुलते हुए उसकी नेक एरिया से लेकर उसकी ब्लाउज से होता हुआ अंदर चेस्ट के पास जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। जिसे देख के इशिता अपने लिप्स को बाइट करने लगती है और निकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। इधर आयशा और सैम के कमरे में, सैम जो अभी बेड पे थी और उसे आयशा ने बांध रखा था। सैम चिल्ला रही थी कि खोलो, पर आयशा जो अपने शर्ट का बटन खोल रही थी और उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आयशा, क्या हुआ जानू, लुक अच्छा नहीं लगा? सैम जो अपना सर इधर उधर घुमा रही थी, वो आयशा को देखती है जो अभी उसके सामने सिर्फ इनर वियर में थी। आयशा को ऐसे देख, वेल सैम बेबी तो वैसे भी एक मौका ढूंढती है, फिलहाल गुस्सा है वरना कब का निपटा देती आयशा को। सैम खुद का कंट्रोल खो रही थी। उसका मन अब आयशा के लिप्स को किस करने का था इस समय। आयशा धीरे धीरे उसकी ओर आयशा जो धीरे धीरे सैम के क्लोज जाने लगती है, जिससे सैम को एक अलग सुकून मिल रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। आयशा उसके लिप्स की ओर बढ़ने लगती है और झुककर उसके फेस को देखने लगती है। बस सांस लेने की जगह बच गई थी। सैम उसके लिप्स की ओर देख रही थी और वहीं आयशा उसकी हरकतों को। आयशा कहती, यू वॉन्ट ईट इट। सैम जिस पे मदहोशी चढ़ चुकी थी
वो हड़बड़ी में हाँ में सर हिला देती है, फिर उसकी उसकी बात को समझने पर ना में सर हिला देती है, जिसे देख आयशा मुस्कुरा देती है। वो उसके चिन को पकड़कर ऊपर करती है। सैम जो उसके लिप्स को देख रही थी, अब उसे देखने लगती है। आयशा उसके बालों को कान के पीछे करते हुए, टाइम आने पे मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, भरोसा रखो मुझ पे। ये बोलकर आयशा उसके हाथों को धीरे धीरे खोलने लगती है और आशा भरी नजरों से देखती है। जब सैम सैम उससे कुछ नहीं बोलती, तब उसे लगता है कि शायद वो उसे ऐसे माफ नहीं करने वाली, और ये सोचकर वो उसके ऊपर से हटने लगती है। पर उससे पहले ही सैम उसे पलटकर उसके हाथों को लॉक करके उसके ऊपर आ जाती है। आयशा मुस्कुराने लगती है और उसे देखने लगती। सैम कहती, आग लगाकर किधर चली मैडम? सैम इतना बोलकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करती है और उसके लिप्स का लिप्स पर किस करने लगती है पैशनेटली। आयशा भी उसके लिप्स के ऊपर किस करने लगती है। सैम अपने दोनों हाथों को टाइटली ग्रैब करती है और उसको बेड पे प्रेस कर रही थी, और उसके लिप्स को कभी बाइट कर रही थी तो कभी अपर लिप को स्मूच कर रही थी। आयशा को दर्द तो हो रहा था, पर वो अच्छे से समझ रही थी कि सैम उस पर सारा गुस्सा निकाल रही है, इसीलिए वो सब करने देती जो वो करना चाहती थी। सैम उसके लिप्स को छोड़ उसके चिक पे भी किस करती है एंड बाइट करती है, जिससे आयशा के मुंह से बहुत दर्द भरी चीख निकलती है। वो किक से होते हुए नेक बोन एरिया पे जाती है और वहां बाइट भी कर रही थी, जिससे आयशा के मुंह से बार बार चीख निकल रही थी, क्योंकि दांत से शायद दर्द होता है इसलिए। वो उसके नेक पे बाइट करते हुए उसे पलट देती है और उसके बैक पे सेडक्टिव वॉइस में कहती है, अपना हाथ चलाने लगती है, जिसे फील कर आयशा के अंदर एक बहुत तेजी से सेंसेशन पूरे बॉडी में चलती है। सेम हाथ चलाते हुए उसकी ब्रा साइड का हुक खोलती है और उसकी बैक पे अपने कोल्ड लिप्स को रखती है, जिससे फील कर आयशा उसको पलटने को होती है, पर सैम उसके दोनों हाथों को लॉक कर उसके ऊपर आ जाती है। सैम, आज नहीं जानो। वो एक नज़र आयशा को देखती है। आयशा, जिसे आज सैम से डर लगने लगा था, क्योंकि आज सैम के अंदर वो अपने लिए गुस्सा भी देख रही थी। सैम उसे देख के मुस्कुराती, फिर उसके चेस्ट एरिया को देखती है, फिर आयशा को देखते हुए उसके चेस्ट की ओर अपने चेस्ट की ओर अपने लिप्स को लेके जाती है। आयशा जो उसके हरकतों को देख रही थी, सैम धीरे से आयशा के चेस्ट पे जाके किस करना स्टार्ट करती है और फिर अपने अपने टीथ से वहां पर बाइट करती है बहुत तेजी से, जिससे आयशा की चीख निकलती है। और सैम आयशा के रिएक्शन पे सैम डेविल स्माइल करती है और उसके वहां से उस एरिया को वो सक करने लगती है और दूसरे को प्रेस प्रेस करने लगती है। इधर इशिता की लगी पड़ी थी, क्योंकि निक्की सॉन्ग लगा कर डांस कर रही थी। लड़की साड़ी में थी तो कमाल ही लगेगी, पर अगर वो साड़ी में डांस करने लगे तो उफ, कयामत ही लगती फिर तो। वही हाल इशिता का था। एक तो निक्की का पसीने के कारण ब्लाउज गीला हो गया था, जिससे निक्की बवाल लग रही थी, और हमारी इशिता की हालत टाइट थी, क्योंकि वो उसको अपने पास आने नहीं दे रही थी और खुद को बहुत कंट्रोल करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इनका रोमांस होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी इस पार्ट में तो निक्की ने उसको हाथ तक लगाने नहीं दिया। तो आज का जो ये पार्ट है, मैं यहीं पे इसको यहाँ पर बंद करती हूँ, और कल आएगा इसका नेक्स्ट एपिसोड, वो बहुत अच्छा होने वाला है। आगे इसके सारे एपिसोड बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। आई होप आपको आज का जो एपिसोड है वो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब भी करा करो यार चैनल को, लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो कि कैसी चल रही स्टोरी, ताकि मुझे पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।